आइडिया 30 मई को आपके रिजल्ट्स तो है ही, इसके अलावा फंड रेज का भी प्लान रहेगा, तो वोडाफोन आइडिया पे भी आप नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक, आपने कहा भी था कि आरबीआई का लिक्विडिटी अनाउंसमेंट आ सकता है, जिसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स पे भी जो है आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये खबरों वाले शेयर्स है जहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, ये खबरों वाले शेयर ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन ये है कि हाँ, आज चूंकि एक्सपायरी से पहले वाला दिन है तो एक्शन बाजार में भरपूर रहेगा। आज फिर से आप थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिएगा। बाकी ये जो न्यूज़ है इस पर हम ज़रूर फोकस करेंगे। वोडाफोन आइडिया पर एक बार व्यू दीजिए निवेश जी। 30 मई को नतीजों पर और फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है, और ये एक इशू रहा है वोडाफोन में, मतलब प्रमोटर की तरफ से बयान ज़्यादा आते हैं, एक्शन कम होते हैं। बाकी जो वोडाफोन पीएलसी है या फिर जो बिरला ग्रुप है, आप जरा ये बताइए कि वोडाफोन आइडिया क्या कोई आप उत्साहित हैं इस कंपनी को लेके? 7 रुपए के भाव घूम फिर के फिर से 7 रुपए पे आ जाते हैं। आपकी एनालिसिस क्या है इसको लेकर? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और यहाँ सब लोग देख रहे हैं कि रेंज के अंदर 7 रुपए से स्टॉक 9 रुपए के बीच में जो है वो घूम फिरते रहता है। तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक स्लोली एंड स्टेडीली बाइंग भी आ रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। तो मेरा मानना है कि अगर 7 रुपए के ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया, अगर 7 के ऊपर बंद देता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो करीब 7.90 से 8 तक हो सकती है। तो 1 रुपये की ट्रेड के लिए अगर आपको प्ले करना है तो आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना है तो मेरा मानना है कि अभी भी मेरा व्यू जो है वो भारतीय एयरटेल के साथ रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भारतीय एयरटेल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ट्रेडिंग बेट अगर आपको करनी है तो आप वोडाफोन आइडिया के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल ज़्यादा बेहतर है, हर पैरामीटर पर बेहतर है, या इसमें कोई दो राय नहीं है। वोडाफोन आइडिया आप निवेश के लिए तो अवॉइड कीजिए, मतलब कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनी बने रहने का जो हर मायने में बाकी अन्य इस सेक्टर के अन्य कंपनी से पीछे है। वेदांता की भी फंड रेज को लेकर एक बैठक होने वाली है निवेश जी। वेदांता में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? हाल फिलहाल हमने देखा है कि मेटल में थोड़ा मूव आया है, ग्लोबल क्यू सपोर्टिव हुए, चीन से कुछ कुछ अच्छी खबरें आई, तो उसके बाद हमने अच्छे रफ्तार पकड़ते हुए देखी। वेदांता कल आधे % के आसपास की तेजी रही है, यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? देखिए, वेदांता के अंदर अगर आप अगर डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो बहुत बड़े स्विंग्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक रेंज के अंदर काफी वोलेटाइल मूव हम लोगों ने देखे हैं। तो फिलहाल जब तक ये तो चार्ट स्ट्रक्चर समझिए, तो ऊपर में 470 के ऊपर जब तक बंद नहीं आता है तब तक ये रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि अभी फिलहाल 448 के आसपास कल का क्लोजिंग था, तो 470 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। उसके ज्यादा ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है और अगर 10-15 रुपए के लिए प्ले करना है, देन यू कैन बाय वेदांता। बट अदरवाइज रिस्क टू रेशियो भी अगर देखें तो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो अगर 400 में तो बात करूंगा कि अगर आपको ट्रेड सेटअप लेना है तो आप अवॉइड कीजिए। 470 के ऊपर बंद आता है, देन एंड ओनली वेदांता में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकेगी। अदरवाइज हम लोग जो है वो एक रेंज के अंदर कारोबार होता हुआ दिखेगा। और नीचे की तरफ अगर बात करें रेंज में, तो 400-410 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर 410 के आसपास आता है, देन एंड ओनली यू कैन बाय। बट अगर अभी तो मेरा मानना है कि अब आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रेशियो आपके फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है। बिल्कुल वेदांता की अवॉइड राय है, लेकिन आप चलते हैं, हमारे फंडामेंटल गेस्ट राज व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजी मंडी से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।